शेख मैं वुज़ू भी करती हूँ, सोने की दुआएं भी पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे डरावने ख्वाब क्यों आते हैं। कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पर एक बहन का पैगाम आया। उन्होंने लिखा, शेख मैं हर रात वुज़ू करके सोती हूँ, सोने की सारी मसनून दुआएं पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी भी पढ़ती हूँ, तीनों कुल भी पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। कभी जासूम आ जाता है, कभी गंदे ख्वाब आते हैं। क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? क्या अज़कार का कोई फ़ायदा नहीं? मैंने कहा, बहन पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें, डरावने ख्वाब आना इस बात की दलील नहीं कि आपके अज़कार बेअसर हैं, बल्कि पहले ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमें सोने के अज़कार क्यों सिखाए, ताकि हम शैतान के शर से महफूज रहें। अल्लाह को याद करते हुए सोएं, रात की इबादत और फज्र के लिए आसानी हो, और अगर इस रात मौत आ जाए तो अल्लाह के जिक्र पर खात्मा हो। फिर ख्वाब क्यों आते हैं? इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह, हम सिर्फ ज़बान से अज़कार पढ़ लेते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। अज़कार दिल से पढ़ें, अल्लाह पर यकीन के साथ पढ़ें। दूसरी वजह, अल्लाह पर यकीन कमज़ोर होना। जितना अल्लाह पर यकीन मजबूत होगा उतना ही अज़कार का फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तीसरी वजह, अगर इंसान गुनाहों में लगा रहे, नमाज छोड़ दे या तौबा ना करे तो शैतान को मौका मिल जाता है। चौथी वजह, अगर किसी की कमाई हराम हो या वो लोगों का हक खाता हो या किसी पर जुल्म करता हो तो ये भी दुआ और बरकत में रुकावट बन सकता है। पांचवी बात, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने कहा, अज़कार तलवार की तरह हैं, लेकिन तलवार तब ही काम करती है जब हाथ में ताकत हो, यानी जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही अज़कार का असर भी ज्यादा होगा। छठी वजह, हर ख्वाब शैतान की वजह से नहीं होता। कभी रात को ज्यादा खाना, देर तक मोबाइल चलाना, जहनी दबाव, नींद पूरी ना होना या कोई जिस्मानी बीमारी भी डरावने ख्वाबों की वजह बन सकती है। सातवीं वजह, कभी अल्लाह ताला अपने बंदे की आजमाइश भी फरमाते हैं और शैतान यही चाहता है कि आप दिल में ये सोचें, मैं तो अज़कार पढ़ती हूँ फिर भी ख्वाब आते हैं, अब अज़कार पढ़ने का क्या फ़ायदा। अगर आपने अज़कार छोड़ दिए तो यही शैतान की जीत है।